अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बोनसाई पर। बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम बीत गया, कई महीने हो गए, मैंने कोई भी अपडेट नहीं दी आपको बोनसाई पर कि मेरे बोनसाई कैसे चल रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी बोनसाई के ऊपर कोई फोकस नहीं था, जिनकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका। तो आज आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे बोनसाई कैसे चल रहे हैं और आपको कुछ मैं टिप्स भी दूंगा कि आप किस तरह जल्दी में बोनसाई बना सकते हैं एक नॉर्मल प्लांट को, मतलब एक दिन में ही आप बोनसाई बना सकते हैं। जी हाँ, ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो का हिस्सा बने रहें और स्टार्ट टू एंड ये वीडियो देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बोनसाई है क्या चीज़ और इसका नाम बोनसाई क्यों रखा और किसने रखा। बोनसाई एक जापानीज वर्ड है, मतलब जापान का बनाया हुआ एक वर्ड, जिसका मतलब है बोना पेड़, मतलब छोटा सा दरख्त। जापान में इतनी जगह नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है, इसलिए उन्होंने चाहा कि हम क्यों दरख्त नहीं उगा सकते। तो उन्होंने एक पेड़ उगाया एक गमले के अंदर, जिसकी उम्र 40 से 50 साल थी और 100 साल भी हो सकती है। मतलब एक प्लांट को उन्होंने एक गमले के अंदर लगाया और टाइम टू टाइम हर 3 से 6 महीने के बाद उसको निकालते थे, उसकी रूट्स को काटते और दोबारा से उसको सॉइल में लगा देते उसी पॉट के अंदर। तो प्लांट की जड़ें काट देने से ऊपर वाला एरिया नहीं मरता, बल्कि ऊपर वाला एरिया ज्यादा ग्रोथ करता है। तो रूट प्रूनिंग करते रहे, ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग करते रहे टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, वो एक ओल्ड ट्री की शक्ल लेने लगा, मतलब एक ओल्ड दरख्त की शक्ल लेने लगा, जिसको उन्होंने नाम दिया बोनसाई का, मतलब एक पुराना पेड़। तो ये कला इतनी फेमस हुई कि दुनिया भर में फैलने लगी और आज दुनिया में हर कंट्री में बोनसाई पाया जाता है, जो अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम अपने घरों में रखते हैं, जो देखने को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बोनसाई बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कुछ ऐसे प्लांट्स आप देखिए जिनकी लुक ओल्ड लग रही हो और ऐसे प्लांट हो जिनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ती हो, ना उनको गर्मी की कोई टेंशन हो और ना सर्दी की टेंशन। जो सीजनली प्लांट होते हैं वो जल्दी बोनसाई नहीं बनते, उनके ऊपर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और जो फोलिएज प्लांट्स होते हैं जो 12 महीने चलने वाले, वो जल्दी बोनसाई की शक्ल भी ले लेते हैं। बोनसाई बनाने के लिए जो प्लांट ज़्यादा फेमस होते हैं उनमें है फाइकस फैमिली। ये जो आपके सामने बरगद का प्लांट है, मतलब बैनियान जिसको बोलते हैं, ये भी फाइकस फैमिली से ही है। इसकी एरिया रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं और इनकी ब्रांचेस भी बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं और थिक भी हो जाती हैं और एरिया रूट्स भी लटकने लग जाती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए और वह जल्दी बोनसाई दिखने लगते हैं, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनसे सब्र नहीं हो पाता। जिनके अंदर बोनसाई बनाने के लिए क्रेज होता है, उनके अंदर सब्र भी बहुत कम होता है और वो चाहते हैं कि आज हमने कोई प्लांट खरीदा है तो 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर वो एक बोनसाई दिखने लगे। तो ऐसा तब हो सकता है जब आप ऐसा प्लांट चूज करें जो ऑलरेडी बोनसाई की लुक दे रहा हो। जब भी आप किसी नर्सरी पर जाएं तो ऐसे प्लांट्स को फाइंड करें जो ओल्ड लुक दे रहा हो, एक गमले के अंदर लगा हुआ। ये मेरे पास बैनियान का बोनसाई है, इसको मैंने खुद बनाया और इसकी चुटिया भी की, ट्विस्ट किया। इसकी 3 ब्रांचेस थी जिनको मैंने ट्विस्ट किया और अब आपके सामने है किस तरह इसकी ओल्ड शेप दिख रही है। ये ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अंदर ही मर्ज हो गया, मतलब 3 ब्रांचेस थी और तीनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी हैं, मतलब एक बन चुकी हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, मैंने नर्सरी से किस तरह इसको खरीदा और किस तरह घर में लेकर आया और इसको किस तरह हमने बोनसाई बनाया। अगर आप नॉर्मल प्लांट को बोनसाई बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ तो उसको लार्ज स्पेस में शिफ्ट करना पड़ता है। जिस तरह ये गुआवा का पौधा, मतलब एक अमरूद का पौधा, इसको मैंने बोनसाई बनाने के लिए ट्राई किया। अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं जिसकी थिकनेस इस हिसाब से हो और आप चाहते हो कि उसको बोनसाई बनाएं, तो पहले आपको लार्ज स्पेस में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब बड़े पॉट में ज़्यादा मिट्टी डालिए, उसके अंदर इसको शिफ्ट कीजिए। उसको बोलते हैं ट्रेनिंग पॉट, मतलब इसकी ट्रेनिंग होगी वो, उसके अंदर इसकी रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी। जब रूट्स ज़्यादा बढ़ेंगी तो ये ट्रंक भी मोटा होगा और लंबा चौड़ा होगा और उसमें से ब्रांचेस भी निकलेंगी। और जब आप इसको लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर लेते हैं तो टाइम टू टाइम आपको कटिंग भी करनी पड़ती है, जिस तरह के मैंने कटिंग की है। बोनसाई बनाने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और सबसे पहले नंबर पर आता है उसके पत्तों को काटना। बोनसाई तभी दिखेगा जब उसके पत्ते भी छोटे होंगे। अगर एक छोटे से गमले के अंदर एक प्लांट लगा हुआ और उसके पत्ते बहुत बहुत बड़े होंगे तो वो बोनसाई कभी भी नहीं दिखेगा।
जब तक उसका ट्रंक मोटा ना होगा, जब तक उसकी ब्रांचेस ओल्ड ना दिखेंगी, उसके पत्ते छोटे नहीं होंगे, उससे पहले वो बोनसाई दिखने वाला नहीं है। इसलिए प्लांट को नर्सरी से लाइए और घर में लाके किसी बड़े पॉट में या जमीन के अंदर उसको लगा दीजिए 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। और टाइम टू टाइम जब जब उसके पत्ते निकलते रहें, ग्रोथ करते रहें, आप उनकी शेप छोटी करते रहें, मतलब उसकी कटाई करते रहें। कटिंग इस अंदाज में करें कि वो पत्ता तो दिखे लेकिन छोटे साइज का। जब जब इसके आप पत्ते काटते रहेंगे तो फ्यूचर में जो नए पत्ते निकलेंगे तो वो छोटे होते चले जाएंगे। ये बोनसाई के लिए एक शर्त होती है। या कोई ऐसे प्लांट्स आप चूज कीजिए जिनके पत्ते ऑलरेडी छोटे ही ग्रोथ करते हैं, और जब जमीन के अंदर इसकी ग्रोथ काफी बढ़ जाए, इसकी आपने प्रूनिंग भी कर ली, ब्रांच प्रूनिंग भी आप करते रहे टाइम टू टाइम, और इनकी ब्रांचेस को कर्व दे दिया, बेंड दे दिया, कुछ शेप देने के लिए ट्राई करते रहेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग पॉट। मतलब आपने उसको ट्रेन करना है उस पॉट के अंदर बोनसाई दिखाने के लिए। तो जब उसका ट्रंक थिक हो जाए, ब्रांचेस ज्यादा विजिबल हो जाएं, उनको एक शेप मिल जाए, उसके बाद में आप उनको शिफ्ट करेंगे उससे छोटे पॉट में। मतलब फर्स्ट बार जिसमें आपने शिफ्ट किया है उससे छोटे पॉट में आप या उससे छोटी स्पेस में आप उसको शिफ्ट करेंगे और उसकी रूट प्रूनिंग भी कर देंगे, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग स्टेज है। आप एक पौधे को ट्रेन कर रहे हैं बोनसाई बनाने के लिए, ताकि प्लांट को भी पता चल जाए कि हमें बोनसाई बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, और वो ग्रोथ भी उसी हिसाब से करते हैं। और जब फाइनल आपको लगे कि अब ये पौधा हमारा बोनसाई की शेप ले रहा है और अब इसको शिफ्ट करना चाहिए हमें कुछ ऐसे पॉट के अंदर जिसके अंदर इसकी वाकई ही में शेप ऐसी दिखे कि ये बोनसाई है, तो आप उसको शिफ्ट कर दें शैलो पॉट में। तो चलिए शैलो पॉट भी आपको दिखाता हूँ कि शैलो पॉट देखने में कैसा लगता है। ये है एक शैलो पॉट। शैलो पॉट उसको बोलते हैं जो वाइड तो हो लेकिन उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा ना हो। मैक्सिमम 2 से 2.5 इंच उसकी डेप्थ हो तो वो अच्छा रहता है शैलो पॉट में, और वो ज़्यादा लंबा भी ना हो और ना ज़्यादा चौड़ा हो। मतलब इतना पॉट हो कि एक पॉट के अंदर एक प्लांट लगा हुआ बोनसाई दिखे, जिस तरह आपको ये दिख रहा है। ये प्लास्टिक पॉट है और इसके अंदर मैंने जेट प्लांट को लगाया हुआ है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि हमने इसको बोनसाई कैसे बनाना है, और इसके ऊपर ग्रीन मॉस भी उगाई हुई है मैंने। इस ग्रीन मॉस को बोलते हैं स्पैग्नम मॉस। स्पैग्नम मॉस क्या होती है इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, और इसको आप कैसे कुलट कर सकते हैं और इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने घर में। जब बोनसाई रेडी हो जाता है तो उसके ऊपर ये ग्रास उगी हुई एक ओल्ड शेप देती है, एक ओल्ड लुक देती है, जिस तरह एक पार्क के अंदर एक दरख्त लगा हो, मतलब एक ग्राउंड के अंदर एक पेड़ लगा हो। शैलो पॉट कई टाइप के होते हैं, और ये जो शैलो पॉट है ये डिश शैलो पॉट है। मतलब एक डिश है जिसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम इसकी डेप्थ 2 इंच होगी, और ये एक सर्कल में डिश है जिसके अंदर प्लांट लगा हो, और जो पहली बार में उसको देखे तो उसकी नज़र गमले के ऊपर ना जाए बल्कि पेड़ के ऊपर जाए जो हमने उसमें लगाया हुआ है, तो तब माना जाएगा कि ये बोनसाई है। क्योंकि अगर पॉट ही विजिबल रहा, प्लांट विजिबल ना रहा, तो इसका मतलब कि वो बोनसाई नहीं दिख रहा, वो एक अजीब सा पौधा दिखेगा। तो वो अजीब सा पौधा तभी दिखता है जब वो ट्रेनिंग पॉट में हो, मतलब जब आप उसको ट्रेन कर रहे हो एक बोनसाई बनाने के लिए। और जब वो ट्रेन हो जाता है उस टाइम हम उसको शिफ्ट करते हैं शैलो पॉट के अंदर या डिश पॉट के अंदर। जब हम एक प्लांट को शैलो पॉट के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं और वो बोनसाई दिखने लगता है, लेकिन उस शैलो पॉट के अंदर भी हमें खूब केयर करनी पड़ती है। जितना छोटा आप पॉट यूज़ करेंगे, जितना शैलो पॉट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपको केयर भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रेनिंग पॉट के अंदर काफ़ी हद तक मिट्टी ज़्यादा होती है और मॉइस्चर लेवल भी बना रहता है, तो आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही आप उसको शैलो पॉट के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं तो आपकी केयर करना भी उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उसको 1 से 2 दिन भी पानी ना दें तो वो मर भी सकता है। बोनसाई देखने में जितना अच्छा लगता है उसकी केयर भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है, मगर उस टाइम जब वो शैलो पॉट के अंदर शिफ्ट हो जाए। जब शैलो पॉट के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो उसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है, उसकी रूट्स भी आहिस्ता से डेवलप होती हैं और नए नए ब्रांचेस भी बहुत आराम से ग्रो होती हैं, और उसका ट्रंक जो आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक आराम से ग्रोथ करता है। वो जल्दी थिक नहीं होता, क्योंकि वो तभी थिक ज़्यादा होगा जब उसकी रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी, और ज़्यादा रूट्स डेवलप करने के लिए हम ट्रेनिंग पॉट यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा जगह में उसको ग्रो करते हैं ताकि उसका ट्रंक पहले मोटा हो जाए, उसकी ब्रांचेस थिक हो जाएं, हम उसको मोड़ लें, अपने हिसाब से बेंड दे दें या कर्व दे दें। तो जब हमें लगने लगता है कि ये आप शैलो पॉट के लिए रेडी है, तब हम इसको शिफ्ट करते हैं इस पॉट के अंदर, मतलब जिसके अंदर मिट्टी कम हो, जिस पॉट का साइज छोटा सा हो। पॉट चाहे कोई भी हो, चाहे शैलो पॉट हो चाहे नॉर्मल पॉट हो, उसके नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही जरूरी है जहाँ से ओवर वाटर ड्रेन हो सके। अगर ये ना होगा तो आपके प्लांट्स की रूट्स गल जाएंगी, क्योंकि हमें इनकी सॉइल मॉइस्ट रखना पड़ती है, ना कि वेट और ना कि टू ड्राई। इसलिए हमें डेली बेस के ऊपर इनको पानी भी देना पड़ता है। जिनको बोनसाई बनाने का बहुत ही क्रेज होता है तो वो सीड से शुरुआत करते हैं, मतलब एक प्लांट के सीड लगाते हैं और सीड जर्मिनेट हो जाता है तो प्लांट की ब्रांचेस को अपने हिसाब से शेप देते रहते हैं, और कई सालों तक मेहनत करने के बाद वो बोनसाई बनता है। सीड से बोनसाई बनाने के लिए जो सबसे आसान बोनसाई बनता है उसमें है कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ते के सीड भी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। ये वही सीड्स हैं जिनको हमने जर्मिनेट किया था, मतलब कि आपने सीडलिंग उसकी कैसे करनी है और उसको सीड को कैसे कलेक्ट करना है और कैसे सो करना है। तो ये लास्ट ईयर के मेरे पास लगे हुए हैं। कड़ी पत्ता और नीम का पेड़ सीड से जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और उनका बोनसाई भी बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि नीम भी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और कड़ी पत्ता भी। बोनसाई को आप अपने हिसाब से ग्रोथ करवा सकते हैं, चाहे तो एक डिश के अंदर एक ही पौधा लगा रहने दे, चाहे एक डिश के अंदर जंगल सा बना दें, जिस तरह के ये मैंने बनाया है। ये भी बोनसाई बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ये अच्छा लगता है कि एक पॉट के अंदर, मतलब एक जमीन के अंदर कितने सारे साथ साथ में पेड़ लगे हुए हैं, एक जंगल का व्यू देते हैं और जमीन के ऊपर ड्राई पत्ते भी गिरे हों तो काफी अच्छा भी लगता है। बोनसाई बनाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। मुश्किल आपके लिए तब होगा जब आप ऐसा प्लांट चूज करेंगे बोनसाई बनाने के लिए जिनको कई साल लग सकते हैं, और आसान इसलिए होगा कि अगर आप कोई ऐसा प्लांट चूज करते हैं जो जल्दी बोनसाई बन जाता है। जब एक प्लांट ट्रेनिंग पॉट में लगा हो तो तब हम उसको वायरिंग भी करते हैं और उसकी ग्रोथ जो डी शेप हो रही होती है उसको हम शेप में लाने के लिए वायरिंग करते हैं। ये एल्युमिनियम की वायर बोनसाई बनाने के लिए यूज की जाती है। ब्रांचेस के ऊपर वायर को लिपेट दिया जाता है और जैसे जैसे हम वायर को बेंड देंगे उसके हिसाब से ही ब्रांच भी बेंड होती है, और एक टाइम आता है 3 से 6 महीने के बाद कि जब वो ब्रांच वहीं पक्की हो जाती है जहाँ पर हमने उसको शेप दिया था, तो तब हम इसकी वायर को रिमूव कर देते हैं और वो ब्रांच वैसी की वैसी ही रहती है जिस तरह हमने उसको शेप दिया है। वायरिंग भी एक रूल है बोनसाई बनाने के लिए। बोनसाई बनाने के लिए आप वही प्लांट चूज कीजिए जो जल्दी बोनसाई बन जाते हों, जिनकी रूट्स जल्दी और आसानी से डेवलप होती हों, और जो प्लांट सीजनल ना हो, मतलब 12 महीने ग्रोथ करने वाले प्लांट हों तभी वो जल्दी बोनसाई बनेंगे। ये एक प्लांट है जिसके पत्तों की शेप छतरी जैसी होती है, मतलब इसके पत्ते इस तरह ग्रोथ करते हैं जिस तरह एक कनोपी हो, जो देखने को काफी अच्छे भी लगते हैं और ये बोनसाई के लिए अच्छा भी समझा जाता है। इसका नाम है अर्बोरिकोला। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। ये बोनसाई मैंने खुद से ग्रो नहीं किया और ना सीड से बनाया है और ना मैंने इसको बड़ा किया। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। लास्ट ईयर मैंने जब नर्सरी से बाय किया था तो इसको बोनसाई बनाने के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये वही प्लांट है और अब आपके सामने है कि ये किस तरह ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ही लग रहा है जिस तरह मैंने इसको खुद से ग्रो किया हो और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन यकीन मानो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। बस मैं नर्सरी पर गया और ऐसे प्लांट देखने लगा जिनकी शेप बहुत ओल्ड दिख रही हो। तो ये मुझे लगा एक गमले के अंदर लगा हुआ जिसकी शेप काफी ओल्ड थी। ये काफी बड़ा प्लांट था और इसका ट्रंक भी काफी थिक था और इसकी काफी ब्रांचेस भी निकली हुई थी। इसकी 80% से ज्यादा मैंने ब्रांचेस काट डाली और थोड़ा सा रूट बॉल ही बाकी बचा, जिसको मैंने इस 4 इंच के पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया। और अब आपके सामने है इसकी रूट्स किस तरह डेवलप हो रही हैं। ये जितनी भी रूट्स आपको दिख रही हैं ये है टैप रूट्स। इन टैप रूट्स से बोनसाई की पहचान होती है, मतलब लगता है कि जिस तरह ये बोनसाई है। इन रूट्स से प्लांट की हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये फीडर रूट्स नहीं है, यहाँ से ये खुराक नहीं लेते। प्लांट खुराक लेता है फीडर रूट से जो मिट्टी के अंदर होती है बारीक बारीक सी। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, जिस तरह के ये प्लांट। ये ग्रीन फाइकस है जिसको मैंने बोनसाई बनाया, लेकिन इसको भी मैंने सीड से ग्रो नहीं किया और ना ही इसको मैंने खुद से बड़ा किया है। ये बना बनाया मुझे मिला नर्सरी से। नर्सरी पर जब मैंने विजिट किया तो मुझे एक गमले के अंदर एक डी शेप एक प्लांट दिखा जो कि ये था। इसकी यहाँ से भी ब्रांच थी, इसकी यहाँ से भी ब्रांच थी और बहुत ही डी शेप था। जो नर्सरी पर माली था उसको तो इसकी कदर नहीं थी, लेकिन मैंने पहली ही नज़र में इसको देख लिया कि ये बहुत अच्छा बोनसाई बन सकता है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है लास्ट ईयर की, जब मैं परचेज करके घर में लेकर आया था। तो इसको मैंने काट के इसके अंदर लगाया और दूसरे प्लांट को मैंने वेस्ट कर दिया, मतलब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स भी मैंने लगाई। अब ये एक छोटे से 4 इंच के पॉट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। आई थिंक ये शैलो पॉट से ज़्यादा इस पॉट में खूबसूरत लग रहा है। और ये जो एरियल रूट्स आपको दिख रही हैं ये मैंने खुद इसकी डेवलप करवाई हैं, मतलब जब नर्सरी से लेकर आया तब ये शैलो रूट्स नहीं थी। शैलो रूट्स के लिए एयर लेयरिंग करना पड़ता है। एयर लेयर मतलब जिस तरह हमने अंजीर के प्लांट को एयर लेयर किया था तो उसकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, वही मेथड मैंने इसके साथ भी यूज़ किया। यहाँ से मैंने इसको कट दिया और यहाँ से कट दिया और इसका ऊपर वाला बार्क मतलब ऊपर वाला छिलका इसका रिमूव कर दिया। और जब छिलका रिमूव कर दिया उसके बाद में मैंने इसके ऊपर टिश्यू रोल कर दिया। टिश्यू पेपर इस एरिया में रोल करके तो उसके ऊपर डेली बेस पर पानी का शावर करता रहा। और ये एरिया मॉइस्ट रहने की वजह से यहाँ से रूट्स डिवेलप हुई और पानी हासिल करने के लिए और फीड हासिल करने के लिए ये रूट्स यहाँ से होती होती इस मिट्टी के अंदर दंस गई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना ही ओल्ड लुक दे रहा है। ये एरिया रूट्स किस तरह डेवलप करनी है ये आपने कभी भी ये मेथड नेट पर नहीं देखा होगा, जो मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो बोनसाई बनाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, जबकि मैंने इस प्लांट को ना तो सीड से ग्रो किया और ना खुद से बड़ा किया है। ये बना बनाया मुझे मिला
जस्ट इसको मैंने शेप दी और इसकी एरियर रूट्स डेवलप की, जिसके ऊपर काफ़ी टाइम लग गया, करीब 1 साल का टाइम इसके ऊपर लग गया। लेकिन अब आपके सामने है किस तरह ये खूबसूरत दिख रहा है और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी है। इसको भी मैंने वायर किया और जो इसकी ऊपर वाली ब्रांचेस थी एफएक्स एरिया में, वहाँ पर भी मैंने इसको वायर किया और इसको बैंड देने की कोशिश की, जिसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बोनसाई बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको टाइम की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपने बच्चे के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, उसकी स्टडी के लिए, उसकी स्टडी के ऊपर फोकस रखते हैं, उसकी बैड हैबिट के ऊपर नज़र रखते हैं और बच्चे की सारी ही एक्टिविटीज़ हमको पता होती हैं, तो बोनसाई भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लिटिल बिट मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मेहनत आपने सिर्फ ये करनी है कि उसका मॉइस्चर लेवल बना रहे 2400 घंटे। वायर तो आपने एक मरतबा कर दिया उसको बैंड देने के लिए, और उसको वायर को जल्दी आपने रिमूव नहीं करना। करीब 3 से 6 महीने के अंदर अंदर वो स्टेबल हो जाती हैं जहाँ पर आपने उसको शेप दिया है, और उसके बाद में हम वायर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन मॉइस्चर प्लांट्स के लिए एक ज़िंदगी है, उसकी एरिया रूट्स डेवलप करने के लिए, उसकी ब्रांचेस को थिक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे फाइकस प्लांट एक ही ट्रेनिंग पॉट के अंदर लगाए हुए हैं, जिसको करीब 1.5 साल हो चुका होगा। ये थर्मोकोल का एक बॉक्स था मेरे पास, जिसके अंदर मैंने 7 से 8 प्लांट्स लगाए थे फाइकस के बोनसाई बनाने के लिए। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि हमने इसको किस तरह मिट्टी से भरा और किस तरह प्लांट इसके अंदर शिफ्ट किए, और अब इनकी ब्रांचेस काफ़ी थिक हो चुकी होंगी। एक जंगल का व्यू दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस प्लांट का ट्रंक कितना मोटा हो चुका है और इसकी एरिया रूट्स भी डेवलप हो रही हैं। काफ़ी ग्रोथ अच्छी चल रही है सभी प्लांट्स की, और लुक भी काफ़ी अच्छी है। अब इनको मैं अगर चाहूँ तो एक एक करके शैलो पॉट के अंदर शिफ्ट भी कर सकता हूँ, जो कि करीब 50% बोनसाई दिखेंगे। लेकिन अभी मैं इनको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इनकी केयर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये अभी ट्रेनिंग पॉट के अंदर ही लगे रहें तो इनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा रहेगा। ये है मेरा लेमन बोनसाई। इसके ऊपर भी मैंने कितनी बार ही वीडियो बनाई, और इसको बोनसाई बनाने के लिए हमने वायर भी किया और इसको बैंड भी दिया, और अब आपके सामने है इसको एक शेप मिल चुकी है। लेकिन ऐसा ऐसा ये डी शेप हो जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं रहा। आई मीन टू से कि बोनसाई बनाने के लिए फोकस नहीं रहा। ये आप सिम्टम देख सकते हैं, यहाँ से मैंने वायर किया था बैंड देने के लिए, और अब आपके सामने इसके निशान भी आप देख सकते हैं कि किसी टाइम में हमने इसको वायर भी किया था, और अब इसकी शेप काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। अगर मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करता रहूँगा और इसको मजीद वायरिंग करूँगा तो इसकी शेप और बोनसाई भी बन सकती है। तो आप बात करते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा पौधा ऐसा रहेगा जो जल्दी बोनसाई बन जाए और जल्दी उसकी शेप भी बदलने लगे। ये भी एक बोनसाई के लिए मैंने ट्रेनिंग पॉट के अंदर इसको ग्रो किया हुआ है। ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। इसकी हमने किस तरह प्रूनिंग की और किस तरह इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और अब इसकी ब्रांचेस आप देख रहे हैं कि एक इसको शेप मिल चुकी है जो एक बोनसाई दिख सके। अगर इसका ट्रंक और मोटा हो जाता है तो ये कंप्लीट बोनसाई दिख सकता है। ये छोटा सा था जब मैंने इसको नर्सरी से बाय किया था, और इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि हमने इसको किस तरह शैलो पॉट में शिफ्ट किया था। सबसे पहले मैंने इसको शिफ्ट किया था इस शैलो पॉट के अंदर, लेकिन इसके अंदर इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी थी, क्योंकि जब हम शैलो पॉट के अंदर किसी प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी रूट जल्दी डेवलप नहीं होती, क्योंकि उस पॉट के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती, इतनी मिट्टी नहीं होती कि वो अपनी रूट्स को डेवलप कर सके। इसलिए मैंने उसके बाद इसमें शिफ्ट किया। ये मिट्टी का एक गमला है, इसके अंदर काफ़ी हद तक सोइल भी आ सकती है और इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। बोनसाई के लिए एक रूल होता है कि उसकी कटाई करनी पड़ती है। काटो लगाओ, ये एक साइकिल चलता रहता है, और एक टाइम आता है कि आपका प्लांट बोनसाई दिखने लगता है। मेरे बहुत से व्यूवर्स कटिंग करने से बहुत डरते हैं, मतलब उसकी ब्रांचेस काटने से डरते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ब्रांचेस की कटाई करो तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो उनका जवाब होता है कि हमारे प्लांट की तो पहले से ही एक ब्रांच है, अगर हमने उसको काट दिया तो पौधा तो मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए यहाँ से भी मैं काट देता हूँ और जस्ट ये वाला एरिया छोड़ता हूँ, जबकि इसके साथ कोई भी ब्रांच नहीं है और ना कोई पत्ता है, तो फ्यूचर में यहाँ से बहुत सी शूट्स निकलेंगी और पत्ते भी निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये वाला एरिया मोटा होना शुरू हो जाएगा। ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने का एक रूल होता है। कभी आपने नर्सरी पर विजिट किया और कभी किसी माली से बात की हो तो वो आपको बताएगा कि कटिंग करने का कितना फ़ायदा है, और कटिंग हमेशा ऑफ सीजन में की जाती है। तो उस टाइम बेस्ट टाइम होता है इसकी प्रूनिंग करने का, मतलब ब्रांचेस को काटने का, ताकि जब बाहर का सीज़न शुरू हो तो नए नए ब्रांचेस और नए नए पत्ते वहाँ से निकलना शुरू हो जाएं। ब्रांच काटने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से मैंने एक ब्रांच काटी थी, वीडियो के अंदर मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो आप खुद को बहुत मोटिवेट करेंगे और आपको भी आइडिया मिल सकेगा कि हमने ब्रांच को काटना है तो उसकी जगह कितनी ब्रांचेस निकलेंगी। यहाँ से मैंने ब्रांच को काटा और उनकी जगह पर 1 2 3 4 ब्रांचेस की ग्रोथ हुई। इसी तरह मैंने
इसी तरह मैंने यहाँ से काटा और इनकी जहाँ पर 3 शूट्स निकली। इसका मतलब ये हुआ कि कटाई करते रहेंगे तो आपकी ब्रांचेस कितनी ही ज़्यादा हो सकती हैं। तो कितना ही आसान तरीका है बोनसाई बनाने के लिए, मतलब प्रूनिंग करते रहें और बोनसाई बनाते रहें। बोनसाई बनाने के लिए आप ग्रीन आइसलैंड फाइकस को चूज कर सकते हैं और इस पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। ना ये कम देने की वजह से मरता है और ना ज़्यादा पानी देने की वजह से मरता है, और ये इतना इजी टू ग्रो होता है कि इसकी कटिंग गर्मी के सीज़न में भी खूब अच्छे से शुरू हो जाती है। ये दोनों प्लांट्स मैंने कटिंग से ग्रो किए थे और अब आपके सामने है, ये फ्रूटिंग पर भी आ चुका है। मतलब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी भी चल रही है। अगर अब इसको मैं लार्ज स्पेस में शिफ्ट करता हूँ, लार्ज पॉट में शिफ्ट करता हूँ, तो ये दिनों के अंदर अपनी ग्रोथ बढ़ा देगा और इतनी ग्रोथ बढ़ जाएगी कि इसको मुझे वायर करना पड़ेगा शेप देने के लिए। तो आप फाइकस फैमिली के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं बोनसाई बनाने के लिए। बोनसाई बनाने के लिए आपको कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आपको कहे कि फर्टिलाइजर यूज़ करो तो आप उसकी बातों को फॉलो मत कीजिएगा, आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं उन सब बातों से गुजर चुका हूँ। इस चैनल का एम ये है कि कोई भी गलत ना बताए किसी को, वही शेयर किया जाए जिससे अच्छा रिजल्ट भी मिले। अगर आपकी सॉइल अच्छी होगी आपको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। बोनसाई की सॉइल आपने किस तरह बनानी है इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, और कितनी सारी ही मैंने वीडियोस बना डाली बोनसाई की सॉइल बनाने के लिए। बोनसाई को और हर किस्म के प्लांट को ड्रेनेज सिस्टम अच्छा लगता है, मतलब कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसको हर वक्त पानी में रखेंगे तो वो ग्रोथ करेगा। जब मिट्टी के साथ पानी टच होता है तो उसके अंदर फंगस भी पैदा होता है, इसलिए अगर मिट्टी के साथ हर वक्त पानी टच रहेगा या मिट्टी के अंदर पानी जमा रहेगा तो उसके अंदर फंगस आ जाएगा, मतलब मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर फंगस आ जाएगा और वो फंगस आपके प्लांट की रूट्स को काटने लगेगा और प्लांट की रूट्स गल जाएंगी, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि नर्सरी पर जाइए और कुछ ऐसा प्लांट देखिए जिसकी ओड शेप मिल रही हो, चाहे वो डी शेप हो, उसका ट्रंक मोटा होना चाहिए। आप उसको घर में ले आइए, लेकिन वो हो ऐसी फैमिली से जो सीजनल ना हो। जिस तरह फाइकस फैमिली है, ये करीब 12 महीने ही ग्रोथ करते रहते हैं, इनकी ग्रोथ थमती नहीं है। बट जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है दिसंबर से जनवरी के महीने में, तो इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन इनके पत्ते फिर भी स्टेबल रहते हैं। इतना हार्डी प्लांट है ये। तो ऐसे प्लांट जल्दी बोनसाई की शेप भी ले लेते हैं। और प्लांट आप ऐसा चूज कीजिए जिसको आप थोड़ा सा बेंड भी दें तो ब्रांच टूट ना जाए, मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा मोड़ भी दें तो ब्रांच टूटे ना। और जो बोनसाई लवर होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं या छोटे से प्लांट से बोनसाई बनाने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि छोटे प्लांट की ब्रांचेस भी बहुत सॉफ्ट होती है, नरम होती है, सॉफ्ट फूड होती है, तो उसको वायर करने से वो काफ़ी हद तक उसको बेंड भी दे देते हैं। तो वो अपने हिसाब से बेंड देते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है। एक टाइम आता है कि बोनसाई बनता है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दिनों के अंदर आप बोनसाई बना सकते हैं। लेकिन फाइकस फैमिली इतनी ढीठ होती है कि इसको कोई परवाह नहीं होती, इसको सिर्फ मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। ऑल वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है कि बोनसाई किस तरह बना सकते हैं, किस तरह उसकी प्रूनिंग करनी है, किस तरह उसकी रूट प्रूनिंग करनी है, किस तरह उसको शैलो पॉट में शिफ्ट करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बोनसाई स्टार्ट कैसे करते हैं, किस तरह बनाते हैं, तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है बोनसाई की। बोनसाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर ओनली बोनसाई ही बोनसाई दिखेंगे आपको। ये जितने भी प्लांट्स आपको शो करवा रहा हूँ मैं, इन सभी की वीडियोस मौजूद हैं। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको भी खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।